इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैबि हाफ़िज़ीन। बड़े ही इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने इस वाक़या को बयान कर रहा हूँ जिसे कुरान हकीम ने अहसन अल क़सस कहा है। बात यहाँ तक पहुँची थी कि अज़ीज़ मिस्र यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रख लिया, क्योंकि उनके बोरे से वो प्याला पानी पीने वाला निकला था बादशाह का। तो इसलिए ये एक तदबीर थी, एक प्रोग्राम था जो अल्लाह ने उनके जहन में डाला था। अब वो भाई मशवरा करने के बाद कहने लगे कि बादशाह आप याद रखें कि हमारा जो बाप है इंतहाई ज़ईफ़ है, बड़ा कमज़ोर है। वो जब अपने इस बच्चे की जुदाई के बारे में सुनेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। हम में से किसी एक को आप अपने पास रख लीजिए और इसे छोड़ दीजिए। लेकिन बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये नहीं हो सकता कि कसूर किसी का हो और हम किसी को पकड़ लें। खैर, उनका जो बड़ा भाई था, मशवरे के बाद उन्होंने ये बात बनाई कि देखो, आपस में मशवरा करते हैं कि तुम सब जाओ अब्बा जान के पास और जाकर उनको कहो इन्न इब्नका सरक़, कि आपके बेटे ने चोरी कर ली है वहाँ पर। बादशाह ने उसको गिरफ़्तार करके अपने पास रख लिया है। वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना, जितनी बात हमें मालूम है वो हम आपको बता रहे हैं। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफ़िज़ीन, जो गैब की बातें हैं कि हकीकत क्या है हम नहीं जानते, ये अल्लाह ही बेहतर जानते। तो ये वालिद मोहतरम को जाकर और साथ ये भी कहना कि हमारी बात पर अगर आपको यकीन नहीं ना आता, वस्अलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा, तो इस बस्ती वालों से आकर पूछ लें जहाँ पर ये वाक़या हुआ है। उनसे आके पूछ लें कि वो प्याला बिन्यामीन के बोरे से बरामद हुआ है, चोरी वाला जो माल मसरूका जिससे निकला है, बादशाह ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। और वलईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, या फिर आप इस काफ़िले से पूछ लें आकर कि जिस काफ़िले में हम आए हैं, सारे काफ़िले को उन्होंने रोक लिया था और तलाशी ली थी। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम जो बात आपको बयान कर रहे हैं ये बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। तो जब ये भाई गए वहाँ पर वालिद मोहतरम के पास और जाकर उनको सारी बात बताई कि अब्बा जान ये वाक़या हुआ है कि वहाँ पर हमारे भाई ने जो है चोरी कर ली है और चोरी करने की वजह से बादशाह ने उसको अपने पास रख लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है बादशाह ने। व इन्ना लसादिकून, और हम इस बात में बिल्कुल सच्चे हैं, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब एक नई खबर सुन ली, और ये खबर भी ऐसी थी कि जो दिल को और जिगर को टुकड़े टुकड़े करने वाली खबर थी। पहले एक बेटे की जुदाई, फिर एक बेटे को बादशाह ने अपने पास रख लिया गिरफ़्तार करके, और दूसरा उसके पास है, 3 बेटों की जुदाई हो गई। तो ये बड़ी परेशानी का एक पहाड़ जो है वो ऊपर गिर गया। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील असल्लाहु यातियनी बिहिम जमिया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। कहा कि बेटा देखो, ये बात जो है ये भी तुमने एक बात बनाई है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं इसके ऊपर सब्र ही करता हूँ। सब्र करना ही अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, दुनिया के अंदर उनके ऊपर बड़े बड़े इम्तिहान आते हैं, बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं।
आजमाइशों के ऊपर सब्र करना ये अल्लाह के नेक बंदों का किरदार है और उनका शेवा हुआ करता है। ये जो है ना फसब्रुन जमील, मैं सब्र करता हूँ, सब्र ही अच्छा है। सब्र करने के बारे में बड़ी तलकीन हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस शरीयत मुताहरा के अंदर सब्र करने का बड़ा अजर है। एक जगह पे फरमाया है ना, फबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो वो इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं कि हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी है, यहाँ पर बेटों की जुदाई के ऊपर भी सब्र, बीमारियों के ऊपर भी सब्र, तकलीफ़ों के ऊपर भी सब्र, और फिर बंदा कर्ज के बोझ तले दब जाता है, इस पर भी सब्र, कारोबार में नुकसान हो जाता है, इस पर भी सब्र। अल्लाह की रज़ा और उसकी तकसीम के ऊपर राज़ी रहना, ये सब्र है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र की इस अजीम दास्तान का जो हमारे सामने सबक बयान किया है कुरान हकीम ने उनका, वो यही है कि एक बेटे की जुदाई हुई फिर भी फसब्रुन जमील, दूसरा बेटा आंखों से जुदा हो गया, सब्रुन जमील, तीसरे को भी वहां पर रहना पड़ गया, सब्रुन जमील। ये क्या है? ये अल्लाह के नेक बंदों का किरदार है। वावेला नहीं करते, जज़ा फज़ा नहीं करते। जैसे यहाँ कोई फौतगी हो जाती है ना, तो हमारे मुआशरे में औरतों को बड़ी बीमारी होती है, बैन करती हैं, जाहलियत की तरह पुकार करती हैं। भाई तकलीफ़ें तो आती हैं, गम तो आते हैं दुनिया में, सब्र करना चाहिए ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहीम छोटा सा, हाथों के ऊपर उसका जो दम निकल रहा है, रूह परवाज हो रही है, तो आपकी आंखों में आंसू थे। सहाबा कराम कहते हैं अल्लाह के रसूल आप भी रो रहे हैं। फरमाया ये रोना गुनाह नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन वाह वेला ना करो, साथ जो बयान करती है ना, औरतें बयान करती हैं, वो करना गुनाह है, हराम है। कई बीबियां पिछों चंगियां भलियां होणगियां बस च उतर के, जो फौतगी वाला घर लग गया है, फिर बस वे तू क्यों मरिया, मैं मर जाती, मैं मर जाती, तू क्यों लो। वक़्त उसका आया था, तुम्हारा तो नहीं आया। जब तुम्हारा आएगा फिर देखी जाएगी। ये ज़बानी बातें बैन डाल डाल कर औरतें करती हैं, किस्म किस्म की आवाज़ें तरन्नम से निकालती हैं। और बाज़ जगह पर तो ऐसा है कि बैन करने वाली औरतें स्पेशल रखी होती हैं कि आखिर तुमने बैन करने हमारे घर में। बाज़ देहातों में ऐसा है। ये बेसब्री है। इसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? आपने फरमाया मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने गम और परेशानी के आलम में अपने चेहरे को मारा, जिस तरह पीटते हैं ना लोग, चेहरे को मारा, अपने गिरेबान को फाड़ा, व दआ बिदअवल जाहिलिया, और जाहलियत की पुकार की, जाहलियत की बैन किए। वे तेरा थे हाले वक़्त ही नहीं सी, तू क्यों चला गया है। ये जहालत के बैन है ना। अल्लाह ने बड़ा साढ़े ते जुल्म कर दिता है, नौज़ बिल्लाह। ऐसे अल्फाज अल्लाह को नहीं पता लगा कि तेरी हजे जान की जरूरत नहीं सी। ऐसे बेहुदा जज़ा फजा के बैन, जाहलियत की जो पुकारे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना, ऐसा इंसान हो, चाहे मर्द है चाहे औरत है, वो हमारी उम्मत से नहीं, हमारे तरीके से नहीं है, हमारे दीन से फारग है वो बंदा। बयान नहीं करने चाहिए। बस आंखों में अगर आंसू आ जाएं तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये तो अल्लाह की रहमत है जो इंसान की आंखों से बरसती है। आंखों के आंसू आ जाना गुनाह नहीं है, ऊपर जो बैन और जज़ा फज़ा है वो गुनाह है। बेटे की जुदाई है, बेटे की जुदाई के अंदर कैफियत क्या बनी, अल्लाह अकबर। अब जब ये खबर सुनी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने, फसब्रुन जमील, कहा भाई सब्र ही अच्छा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया। अब देखिए अल्लाह की रहमत से नबी अब भी मायूस नहीं हुआ, अल्लाह की कसम है। इतनी बड़ी गम की खबर आई है फिर भी मायूस नहीं हुए। कहते हैं मुमकिन है मेरा अल्लाह मेरे तीनों बेटों को मेरे पास दोबारा ले आए। भाई उसकी शान में
उसके आगे क्या मुश्किल है। ये दो गुम हुए हैं, अल्लाह यूसुफ को भी साथ ले आए, वो तो कादिर है इस बात के ऊपर। साल के साल गुजर गए, कितने बरस गुजर गए हैं। अल्लाह अकबर। अब जब ये परेशानी की बात सामने आई, इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो इल्म वाला और हिकमत वाला है। वतवल्ला अनहुम, अल्लाह अकबर। अब बेटों से कुछ जुदा हो करना, अपने अलहदा हुजरे में जहाँ अल्लाह की इबादत किया करते थे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, वहाँ पर वतवल्ला अनहुम, अलग हुए। वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़न, कहा हाय अफसोस ए यूसुफ, तेरी जुदाई ने इतना परेशान किया। वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़न, यहाँ तक कि गम की वजह से उनकी आंखें भी सफ़ेद हो गईं, यानी आंखों का नूर जाता रहा, बिनाई जाती रही। अल्लाह अकबर। फ़हुवा कज़ीम, और परेशानी इस कदर ज़्यादा थी कि गम अंदर ही अंदर छुपा हुआ है, दिल के अंदर उसका इज़हार करने की भी ताकत नहीं है। क़ालू तल्लाही तफ़्तउ का तज़कुरु यूसुफ़ा हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। बेटे कहते हैं अब्बा जान देखो, आप इस तरह यूसुफ को याद करते रहेंगे, बड़ा नुकसान होगा। किसी दिन ऐसा ना हो कि इस गम की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा ही कर बैठे। ये इतना बड़ा गम जो आपने, बात और यह दूसरे बेटों की कि बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया है बिन्यामीन को, और दूसरा भाई उसके पास है, वो कहता है मैंने नहीं वापस जाना। तो आप अब भी यूसुफ को याद कर रहे हैं, वो तो बड़ा पुराना वाक़या हो चुका है। उसको याद कर कर के आप कहीं आप अपनी जान को हलाक ही ना कर लें, बड़ा नुकसान होगा। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कहा बेटो देखो मैं इस बात का शिकवा तुम्हारे से नहीं करता, मैं तो अपना गम अपने अल्लाह से बयान कर रहा हूँ। ये है अल्लाह वालों की बात। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अल्लाह के आगे अपना गम बयान करता हूँ। मेरे भाइयों, तकलीफ़ें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, गम आ जाएं, गमों के पहाड़ टूट पड़े, दुनिया वालों को गम सुनाने की बजाय अल्लाह के नबी का सबक नोट कर लीजिए। थोड़ा सा तन्हाई के अंदर, थोड़ा सा तन्हाई के अंदर अलग जगह पर बैठकर अपने अल्लाह को याद करके 2 रकतें अदा करके अल्लाह के आगे अपना गम पेश किया जाए, अपनी तकलीफ़ को पेश किया जाए, अपने दुख को अल्लाह के आगे सुनाया जाए। अल्लाह अकबर। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा तन्हाई में बैठकर अपने अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। तो बहुत बड़ा एजाज़ है। बाहर सूरत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से अपना गम बयान किया है, और आगे फरमाया बेटा परेशान होने की बात नहीं, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। कितने खूबसूरत अल्फाज बोले हैं। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना गम अपने अल्लाह से बयान करता हूँ। व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी मेरा अल्लाह मुझे जो बता देता है। अब इससे ये भी बात याद रखें कि जब तलक अल्लाह ताला नबी को नहीं बतलाते, अल्लाह के नबी को इल्म नहीं होता इस बात का, और जब अल्लाह ताला बता देते हैं तो फिर नबी जो है वो बात वाज़े कर देता है। ये वही के ज़रिए सारा अल्लाह का राब्ता होता है अपने नबियों के साथ। अब याकूब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मेरे बेटो या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ी वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहू ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। कहते हैं मेरे बेटो मायूस ना होना, तुम जाओ। अब देखिए ऐसे है जैसे अल्लाह ताला कोई नवीद सुना रहे हैं अपने नबी को, इन अल्फाज से कोई नवीद आ रही है जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम के पास। कहा बेटो जाओ, फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ी, यूसुफ को भी तलाश करो और उसके भाई को भी तलाश करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना।
बेउम्मीद ना होना, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह, क्योंकि अल्लाह की रहमत से वो मायूस होते हैं इल्लल कौमुल काफिरून, जो काफर हैं, शुक्रे हैं, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। जो दीन वाले हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुए। इन लफ्ज़ों से पता चलता है कि अल्लाह ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ नवीद सुनाई है अपनी रहमत से, कुछ वाक़े के बारे में आगाह किया है कि जो वो कह रहे हैं कि जाओ यूसुफ को भी तलाश करो और उसके भाई को भी तलाश करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। फिर इंशाल्लाह आगे जो मामला है कि फिर उसके भाई जो हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के, वो जाते हैं और जाकर बादशाह से बात करते हैं, वो कल के दरस में बात आएगी।